अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि हम लोगों ने यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। वो किस तरह कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी इक्वेशन है, जैसे लाइन की कह सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन हो सकती है y = mx है, या हम लोग कह सकते हैं हमारे पास कोई कर्व दिया हो, मतलब कर्व की कोई इक्वेशन दी हो, तो उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं हमारे पास, उसमें एक कांस्टेंट हो सकता है, दो कांस्टेंट हो सकते हैं, तीन कांस्टेंट हो सकते हैं। हम उन कांस्टेंट्स को रिमूव करेंगे बाय डिफरेंशिएशन, मतलब हम लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद हम उस कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी लास्ट पे, वो हमारे पास क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग किस तरह कोई भी एक कर्व की इक्वेशन दी हो तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट वाली जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि हम लोग को एक इक्वेशन दी है लाइन की, y = mx। ये हम लोग को इक्वेशन दी है लाइन की, हम लोगों ने इसकी हेल्प से क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये गिवन हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे इसका सोल्यूशन भी है। अब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास y का क्या आ जाएगा? dy/dx आ जाएगा, इक्वल टू m। x का हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग ने क्या किया? m की हमारे पास वैल्यू आ गई, dy/dx आ गई। हम क्या करेंगे? m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब हम लोग m की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y = x dy/dx, यानी कि हमने m की इक्वेशन को पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में। m की जो वैल्यू आई थी dy/dx, y इक्वल आ गया x, और m की जगह हमने क्या पुट कर दिया? dy/dx। ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह हम लोग सिंपल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को लाइन की, मतलब ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी, उसकी हेल्प से हम लोग ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई बाय टेकिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब इसमें क्या था, मतलब इसमें हमारे पास m जो सा कांस्टेंट था ना, तो कांस्टेंट्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 2 है। इसमें हमने क्या कहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y = ax प्लस a/x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है, ये कोई फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि अगर हम लोग a और b हमारे पास क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कि हम लोग a की जगह अगर कुछ भी पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पुट कर दिया, और b की जगह हम लोग 5 पुट कर देते हैं, यानी कि y = 2/x प्लस 5। यानी कि अगर हम लोग इसको आप डेसिमल्स पे जो है इसको इक्वेशन को लिखोगे तो हम लोग को ये कोई ना कोई ग्राफ शो कर रही होगी, मतलब कोई ना कोई कर्व शो कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग को जो गिवन जो है इन्होंने दी है, इक्वेशन दी है, तो ये हमारे पास क्या होगी? ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मतलब अगर हम लोग ए और बी जो कांस्टेंट्स हैं, ए और बी जो कांस्टेंट हैं, उनको हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, फिर हम लोग बी की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कर्व आ जाएगी। फिर वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उस तरह हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आ जाएंगी। तो वो क्या हो जाएंगे? एक से ज़्यादा कर्व्स आएंगे हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम लोग को क्या करना है कि इस जो फैमिली ऑफ कर्व्स की जो इक्वेशन है, इससे हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इसका हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास गिवन क्या है कि y = ax a/x प्लस b हमारे पास। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अगर हमारे पास लास्ट वाली जो एग्जांपल थी इसमें हमने देखा था y = mx था, मतलब कि हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, m हमारे पास क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। अब हमने क्या किया था? ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है? ठीक, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी। ठीक है। अब हमने क्या करना था? लास्ट वाले इक्वेशन में y = mx था, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। अब इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो हम लोगों ने सिर्फ एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करना था। अगर हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हम उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y का हमारे पास क्या आ गया? dy/dx आ गया, इक्वल टू a, और हमारे पास क्या होता है? 1/x की डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x² होता है, प्लस b हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। हम लोग ने ऊपर बता दिया हुआ है कि हमारे पास ये क्या कांस्टेंट है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है कि वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -a/x² आ गया।
अब यहाँ हम लोग ने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो है उस साइड पे ले गए, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर डी वाई और डी एक्स इक्वल टू माइनस ए आ गया। अब यहाँ देखिए हम लोग ने लास्ट में क्या किया था, लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग ने एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया था, हमारे पास कांस्टेंट रिमूव हो गया था या हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन की थी। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास कांस्टेंट अभी रिमूव नहीं हुआ। इट मीन्स कि इसमें दो ऑर्बिटरी कांस्टेंट, हम लोग को इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम लोग दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अस। हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या आता है कि हमारे पास अगर एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट करना है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यही जो सा डिफ्रेंशिएटेड डेरिवेटिव का जो सा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हमारे पास क्या होता है एक्स के डी वाई और डी एक्स का, हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़, एक्स के एज इट इज़, डी वाई ओवर डी एक्स का हम लोग ने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया है। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हो तो इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, प्लस आगे हमारे पास क्या आ गया, अब एक्स स्क्वायर, अब हमारे पास डी वाई और डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, और एक्स स्क्वायर का हम लोग ने क्या करना है, डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2x होता है। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, और ये हमारे पास एक है कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए इस वाली इक्वेशन में हमारे पास आ गया एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, इस वाली इक्वेशन में हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर भी आता है, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आता, यहाँ हमने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया है, हमारे पास आ गया एक्स कॉमन ले लिया हम लोग ने, एक्स डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स आ गया, प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। एक्स उस साइड पर लेके हम लोग ले गए तो 0 हो गया। हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वाली जो इक्वेशन आई है, अब इसमें कोई भी ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, मतलब हमारे ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो चुके हुए हैं। तो इस वजह से अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि किस तरह हम लोग ऑर्बिटरी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, और जो हमारे पास इक्वेशन आती है लास्ट पे वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हम लोग ने लास्ट जो क्वेश्चन किए हैं, 2 एग्जांपल्स किए हैं, उसमें हमारे पास क्या था, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व दी होती थी, हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते थे और हम लोग अपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते थे। अब यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हम लोग को थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इस तरह भी हम लोग को थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम लोग को सबसे पहले इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व, देन हम लोग क्या करेंगे उसको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या करना है, उन्होंने क्या कहा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, एंड द सेंटर लेइंग ऑन द एक्स एक्सिस। यानी कि अब ये वाली जो इक्वेशन हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, इसमें सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन बनानी है। लास्ट एग्जांपल में इक्वेशन दी होती थी, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेते थे, लेकिन इसमें पहले हम लोग को इक्वेशन बनानी होगी और फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर एंड द सेंटर लेइंग ऑन द एक्स एक्सिस, उसका सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। इट मीन्स कि जैसे देखें हमारे पास हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये देखें, अब उसने क्या कहा है कि सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। इट मीन कि सेंटर इसका सपोज कर लेते हैं यहाँ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब 1,0, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा तो यहाँ वाई क्या होता है, 0 होता है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर है। अब रेडियस हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। सर्कल मेरा अच्छा नहीं बन रहा, ये इस तरह, ठीक है, इस तरह का कुछ सर्कल बनेगा हमारे पास। ये समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब ये इसका क्या था, सेंटर था, वैसे ये सेंटर तो लग नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल साइड पे आ गया। तो आप इसको मतलब इस तरह कुछ बना सकते हो कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन है, ये वाला इसका सेंटर है, एक्स एक्सिस पे है और रेडियस का 5 सेंटीमीटर है, तो इस तरह करके कोई इसका सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट जो सा मेजरमेंट करके आप बना सकते हैं इजीली। अब इसमें इसने क्या कहा है कि सेंटर हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, तो वो हमारे पास क्या पॉइंट होंगे, हम ए ऑर्बिटरी पॉइंट है, ठीक है।
कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग ले सकते हैं। a, 0 हो गया। अब यहाँ हमारे पास सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी? हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? वो हमारे पास होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस होता है। अब यहाँ एच हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस का पॉइंट है, यानी कि ए आ गया, के हमारे पास क्या है? यहाँ 0 है, ठीक है। सेंटर है ना, ये एच और के क्या होते हैं? सेंटर ही होते हैं हमारे पास, यानी कि हम लोग कहते हैं एच कोमा के, ये हमारे पास क्या होंगे? सेंटर होगा सर्कल का, एच कोमा के, ये हमारे पास सेंटर है सर्कल का। एच हमारे पास क्या है? ए है, ठीक है, और के हमारे पास क्या है? वो 0 है। तो इस वजह से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस उसने कितना बोला था? 5 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, जनरल हम लोगों ने इक्वेशन बना ली है। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इधर से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। हम लोग इसको जो है एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, हमारे पास क्या आ जाता है? 2x माइनस ए, आगे फर्दर लेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का लें वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2y, और आगे क्या आ जाएगा? dy/dx आता है, क्योंकि वाई स्क्वायर किस तरह हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं ना, 2y dy/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं। और ये तो वैसे हमारा कांस्टेंट है, और 25 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट का? 0 होता है हमारे पास है। अब हमने क्या करना है? यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ करते हैं 2 कॉमन ले लिया, x माइनस ए प्लस वाई, हमारे पास आगे क्या आएगा? dy/dx इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से 2 साइड पे हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा हम लोगों ने इक्वेशन बना ली, x माइनस ए इक्वल टू माइनस वाई dy/dx आ गया। अब यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने x माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, माइनस वाई dy/dx है। तो अब इसको हमने क्या करना है? इसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में सब्सिट्यूट कर देंगे, यानी कि ये देखें हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 1, एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। हमने क्या करना है? यहाँ एक्स माइनस ए की वैल्यू को यहाँ से लेकर इसमें पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। हम लोग यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ एक्स माइनस ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस वाई का स्क्वायर dy/dx का होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा। माइनस जो स्क्वायर की वजह से कैंसिल वो खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये वाली जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मतलब हम लोग अगर जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, मतलब कि अगर हम लोग को कोई भी ऐसी इक्वेशन गिवन है, हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर हमारे पास कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं तो इट्स ओके। और अगर नहीं होते, जैसे इस वाली इक्वेशन में हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था लेकिन नहीं हुआ था, जैसे देखिए इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना थे? 1 थे, ठीक है। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 1 था, हम लोगों ने एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया, इसको चाहिए था कि रिमूव हो जाए, लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी था। अब इसको हम लोग 2 दफ़ा, मतलब अगर आप लोग कहें कि इसको एक और दफ़ा हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें सेकंड टाइम, लेकिन हम इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो हम लोग एक दफ़ा डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं तो हम लोग 2 दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। यहाँ ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 अगर आ जाती हैं तो उनको जो है हम लोग प्लस माइनस करके, मतलब सब्ट्रैक्ट और ऐड करके कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं, ये भी मेथड है, ठीक है। अगर हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, एक हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। कौन से ऑर्डर की बनेगी? dy/dx, जैसे हमारे पास पीछे हमारे पास इक्वेशन आई थी y इक्वल टू mx प्लस सी, सॉरी mx लाइन की इक्वेशन थी ना, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था हमारे पास, कौन सी और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी वो फर्स्ट ऑर्डर की बनी थी। और अगर हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक MCQ है, मतलब हम लोग इस तरह के इस वाले जो टॉपिक के रिलेटेड MCQ भी एक डिस्कस करना था कि MCQ जो है पास पेपर्स में कम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस तरह आते हैं। अब जैसे ये देखिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम लोग को लिखा हुआ है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस 4, ठीक है। हम लोग को उन्होंने एक इक्वेशन दे दी है, ये भी हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन होगी, उसमें बोला a और b हमारे पास क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमने क्या करना है? इस वाली इक्वेशन से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है।
अब उन्होंने हम लोग को बोला क्या है कि ये जो है ये क्वेश्चन है, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, करेक्ट ऑप्शन बताएं क्या है। तो हम लोगों ने अभी जो है 3 एग्जाम्पल को डिस्कस किया है कि किस तरह हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। तो हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी प्लस 4 आ गया ना। अब हमारे पास इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट्स हैं ए और बी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस वाले इक्वेशन को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमारे पास क्या आता है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल टू ए कॉज का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का क्या होगा, कॉज एक्स होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होगा हमारे पास। तो हमारे पास आ गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स, ठीक है, डी वाई और डी एक्स है। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में हमारे पास अभी भी जो है कॉन्स्टेंट्स रिमूव नहीं हुए। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, अभी भी रिमूव नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है जिसमें हम लोग को पता नहीं लग रहा कि भाई इसको जो है कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, या इसको जो है डिफरेंशिएट अभी करना है, या सब्स्टिट्यूशन करके इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम लोग को ये माइंड में होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है इक्वेशन में तो एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हमारे पास 2 कांस्टेंट है तो हम लोग उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर 3 कांस्टेंट है तो हम उसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, और वो हमारे पास थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब इस वाली इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस बी कॉज एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ देखें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, y इक्वल टू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 4, ये थी ना। अब ये हमारे पास जो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि इसको हमने 2 टाइम डिफ्रेंशिएट भी कर लिया, लेकिन अभी भी कांस्टेंट क्या हुए, रिमूव नहीं हुए। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट तो हो गया, कांस्टेंट अभी भी रिमूव नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y इक्वल है हमारे पास a कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 4। हम यहाँ से y इक्वल टू वाई माइनस 4 इक्वल टू a कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, a कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। यहाँ देखें ना, माइनस a कॉज एक्स प्लस बी साइन, हम लोग यहाँ जो है ये a कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू को लेकर हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पुट कर देंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की जगह क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई माइनस 4। ठीक है, ये हम लोग पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल आ गया माइनस वाई माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने लगे, माइनस वाई प्लस 4। हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये वाली क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग अपने जो है जो हम लोग को मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें देखते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब यहाँ देखिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास यही जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह हमारे पास जो है अगर एमसीक्यूज आए तो हम लोग उसको सॉल्व करके सारा, तो इस तरह बता सकते हैं कि इस वाली जो हम लोग को इक्वेशन दी है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। अब इसमें हमने क्या करना है, हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और सॉरी हम लोगों ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फाइंड करनी है। हम लोग को ये इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू ए की पावर 4x प्लस बी की पावर माइनस एक्स। हम लोग को कोई फैमिली ऑफ कर्व वाली इक्वेशन गिवन है। अब इसमें a और b हमारे पास क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अब इसमें हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, y इक्वल टू ए की पावर 4x प्लस बी की पावर माइनस एक्स आ गया। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, a और b से बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब हम लोग y का क्या आ जाएगा, डी वाई और डी एक्स आ गया, और हमारे पास e की पावर 4x का क्या होगा डेरिवेटिव, e की पावर 4x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 4e की पावर 4x। यानी कि अगर हम लोग आर्गूमेंट का क्या करते हैं, फर्दर भी लेते हैं, तो फर्दर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास आगे क्या आ गया, अब यहाँ है b e की पावर माइनस एक्स है, तो b e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा,
ई की पावर माइनस एक्स और आगे आर्गूमेंट का फर्दर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ साथ इसी वजह से माइनस आ गया। डी वाई डी एक्स इक्वल टू 4a ई की पावर 4x माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हम लोग अब ये देखिए इस वाली जो इक्वेशन 2 आई है इसमें भी अभी तक हमारे पास डेरिवेटिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुए, हम इसको सेकंड टाइम फिर डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल टू, अब हम लोग ई की पावर 4x इसका दोबारा से हम लोग लेंगे यानी कि 4a ई की पावर 4x का लेंगे तो वो आ जाएगा 4a ई की पावर 4x, आगे हमारे पास आर्गूमेंट को फर्दर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 16 a ई की पावर 4x आ जाएगा। ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस, अब b ई की पावर माइनस एक्स है तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस b ई की पावर माइनस एक्स है, इसका माइनस फर्दर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 16a ई की पावर 4x प्लस b ई की पावर -x आ गया। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, 2 ये, 3 ये है। हम लोग ने जो लास्ट एग्जांपल्स किए हैं उनमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इक्वेशन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फैमिली ऑफ कर्व की, तो उसमें अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम लोग उसको एक डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं होते तो हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रही, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनानी है, मतलब कोई ना कोई हम लोग को ट्रिक तो अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ जो है सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, या हम लोग जो है इक्वेशंस को जो है आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे ताकि उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या हो जाए रिमूव हो जाए। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास क्या थी इक्वेशन 1 y इक्वल टू ई ए ई की पावर 4x प्लस बी ई की पावर -x था, और हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4a ई की पावर 4x माइनस बी ई की पावर -x है। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने लगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी यानी कि y प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन गई y प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और इस साइड पे इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास इक्वल टू a ई की पावर 4x प्लस b ई की पावर -x। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है और हमने ऐड किस में करना है इक्वेशन नंबर 2 में, वो क्या आ जाएगी हमारे पास प्लस 4a ई की पावर 4x माइनस b ई की पावर -x। अब यहाँ देखिए ये माइनस क्या है ये क्या है प्लस क्या है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया a ई की पावर 4x और ये क्या है 4a ई की पावर 4x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5a ई की पावर 4x है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई और डी एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये वाली इक्वेशन है हमारे पास y प्लस डी वाई और डी एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5a ई की पावर 4x के। ठीक है, अब ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुए, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अब क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब हम लोग ने इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया प्लस डी स्केयर वाई ओवर प्लस हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर आ जाएगा, और हम लोग ने इसको ऐड करना है इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4a ई की पावर 4x आ जाएगा माइनस b ई की पावर -x प्लस हमारे पास आ जाएगा 16a ई की पावर 4x प्लस b ई की पावर -x आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या करना है अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4 और 16 हमारे पास क्या हो जाएंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 ई की पावर 4x साथ ए भी आएगा, और यहाँ से ये माइनस बी ई की पावर -x और प्लस बी ई की पावर -x क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आती है वो ये आती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल टू 20 ई की पावर 4x ए आ गया। अब यहाँ देखिए हमारे पास अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ हमारे पास क्या हुआ था कि यहाँ से ई की पावर 4x हम लोग ने क्या करना है यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 20 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4 × 5 a ई की पावर 4x आ गया। अब यहाँ हम लोग ने इस तरह क्यों किया क्योंकि हमारे पास जो 5a ई की पावर 4x की क्या है वैल्यू है, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 5a ई की पावर 4x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × y प्लस डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ से ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ से, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल टू 4y प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा ये क्या है
4 डी वाई डी एक्स है, ये क्या डी वाई डी एक्स है, ये चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा -3 डी वाई डी एक्स -4 = 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही तो हम लोग जो है इक्वेशन को जो है प्लस माइनस करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रिमूव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज है। इसमें हमारे पास क्या है, उन्होंने अब ये हमारे पास 3 टाइप का जो सा एमसीक्यूज है, ठीक है। इसमें हम लोग को पहले जो सा इक्वेशन बनानी होगी और फिर हम लोग को जो सा फॉर्मेशन करनी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इसे बोला द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आल पैराबोला हुज एक्सिस इज वाई एक्सिस, यानी कि हमारे पास है एक पैराबोला है जिसका एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। हम पहले वो इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। अब जैसे देखें उससे क्या, और उसमें से उसने बोला है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें से ये कोई भी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका क्या मतलब है कि हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे और फिर देन बताएंगे कि हमारे पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। अब इसमें क्या है, आल पैराबोला हुज एक्सिस इज वाई एक्सिस, यानी कि हमारे पास पैराबोला है जिसका एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास है, जैसे हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं यहाँ। अब हमारे पास जो पैराबोला है उसका एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है ना, तो ये इस तरह का कोई बनेगा। अब इसका ये बना है तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ जो है एक्स वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0 होता है, और हमारे पास यहाँ बी कोई होगा, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास कोई पैराबोला है जिसका एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है पैराबोला की, वो होती है हमारे पास x माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल है 4a y माइनस y1 का, ठीक है, y1। ये वाली इक्वेशन होती है ना हमारे पास जनरल। अब इसमें हमने क्या करना है, x1 हमारे पास क्या है, यहाँ x1 तो हमारे पास 0 है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4a y माइनस y1 हमारे पास क्या है, b है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई है, अब हमने इसको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब इसमें हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनको रिमूव करना होगा। इनको रिमूव करने के लिए हम लोग, सॉरी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा 4a y माइनस 4ab आ गया। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू 4a एज इट इज़, y के साथ क्या आ जाएगा dy ओवर dx। अब यहाँ देखें ये a और b हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 4a dy ओवर dx आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग dy ओवर dx की वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा 2x ओवर 4a। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x ओवर 2a dy ओवर dx आ गया। अब यहाँ हमारे पास कितने कांस्टेंट थे, 2 कांस्टेंट थे, a और b। अब हम लोग को क्या करना है, जब हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों तो हम लोग को 2 टाइम्स क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। हम लोग इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 ओवर 2a आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है इसमें अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इस वाली जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इस वाली इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे 1 ओवर 2a, हम लोग यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2a dy ओवर dx इक्वल टू x आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, हम लोग को 1 ओवर 2a की वैल्यू चाहिए ना, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा x ओवर 2a। तो इस x को हम लोग इस साइड पर ले जाते हैं, हमारे पास आ जाता है 1 ओवर x dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2a के। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है 1 ओवर 2a की, वो होता है 1 ओवर x डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2a की जगह क्या हम पुट कर देंगे 1 ओवर x डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने कुछ इस तरह लिख लेते हैं, x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये वाली जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, अब हमने देखना है अपने ऑप्शंस में कि ये वाला ऑप्शन है भी या नहीं है।
तो ये देखिए हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। तो इस तरह हम लोग ने आज डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी हम लोग को फैमिली कर्व की इक्वेशन गिवन हो, तो हम लोग उसके किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। और अगर जो है डेरिवेटिव लेने के बाद भी डिफरेंशियल जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो रिमूव नहीं होते, तो हम लोग उसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन से भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं होते या उनमें सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हो रही होती, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, इक्वेशंस को जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको सॉल्व किया। अगर आप लोगों को इस टॉपिक की कुछ समझ आ रही है या अगर नहीं भी आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।